अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग 12 दिन की ताख़ीर के बाद बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्चुअली अब ज़ाती और काम की मसरूफ़ियात की वजह से मेरे लिए हफ़्ते में 2-3 व्लॉग्स बनाना मुमकिन नहीं होता। लिहाज़ा मैंने सोचा कि हफ़्ते में एक ही व्लॉग बनाऊँ और मंगल के दिन बनाऊँ। इस दफ़ा मंगल को कुछ ऐसे मौज़ूआत ही ज़हन में नहीं आ रहे थे कि किन पर बात की जाती। मैंने एक ट्वीट भी की कि मुझे मशवरा दीजिए कि मुझे किस मौज़ू पर व्लॉग बनाना चाहिए। ज़्यादातर मशवरे सियासी नौइयत के थे और अब मैं 1-2 व्लॉग्स के लिए उन मौज़ूआत से ब्रेक लेना चाह रही थी। बार-बार वही मौज़ूआत हैं जिन पर बात की जाती है, लिहाज़ा मैंने सोचा कि चुप रहना ही मुनासिब है। कल एक मौज़ू मेरे ज़हन में आया और इतनी शिद्दत से आया कि मैंने सोचा सुबह उठते ही इस पर व्लॉग बनाना लाज़िम है। जी, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे मर्दों के बारे में। जी, आज का व्लॉग मर्दों के लिए ही है। अब मुझसे ज़्यादातर गिला किया जाता है कि आप व्लॉग्स ख़वातीन के लिए बनाती हैं, लिहाज़ा आज मैं वो गिला दूर कर दूँगी और आज के व्लॉग में मर्दों से मुख़ातिब होंगे। हम आज बात करेंगे उन 7 कलमात या उन 7 बातों के बारे में, जो आपको सोशल मीडिया पर ख़वातीन से नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोगों को इस बात का खटका लगा रहता है कि लड़कियां हमसे बात नहीं करती, पैसों वालों के पास जाती हैं या ऐसों के पास जाती हैं जो बहुत खुशशक्ल हों। आज का व्लॉग अगर आप गौर से देखेंगे, जो बातें मैं बताऊंगी, अगर उन बातों से परहेज़ करेंगे तो आपकी मकबूलियत में खातिर ख्वाह अफाका होगा। जो बातें आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको बहुत खारिज भी हो रही हो तो आपने सोशल मीडिया पर किसी खातून को नहीं कहनी। क्यों नहीं कहनी, इसकी वजह मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए मज़ीद इंतज़ार किए बगैर आते हैं उन बातों की तरफ जो ख़वातीन सोशल मीडिया पर मर्दों से नहीं सुनना चाहती और मर्द उनसे बार बार करते हैं। नंबर 1, क्या आप शादीशुदा हैं? आर यू सिंगल? ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया पर ख़वातीन को बार बार सुनने के लिए मिलता है। इतनी फ़िक्र तो हमारे रिश्तेदारों और मोहल्ले की आंटियों को भी हमारे रिश्ते की नहीं होती जितनी सोशल मीडिया पर मौजूद बाज़ मर्द हज़रात को होती है कि कहीं कोई बहन शादी से महरूम न रह जाए। बाज़ दफ़ा दिल चाहता है कि इनसे सवाल करूं कि क्या आपने जहेज़ बनाना है जो आपको इतनी टेंशन हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोग अपनी हकीकी ज़िंदगी से फ़रार के लिए आते हैं। अगर यहाँ पर भी आप फुफ्फू रशीदा बनकर ख़वातीन से पूछना शुरू कर दें कि बेटी तुम्हारी शादी हुई या नहीं, तो ज़ाहिरी बात है वो आपसे कन्नी कतराएंगी ही। अब वैसे भी ये सवाल किसी से भी पूछना बहुत गैर मुनासिब है कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या चल रहा है। अगर आप ख़वातीन से ये सवाल करेंगे और अगर वो सिंगल भी हुई तो भी आपका स्कोप इतना ही कम होगा जितना पाकिस्तान में टमाटर के सस्ता होने का इम्कान। इस सवाल से परहेज़ कीजिए। अब आते हैं दूसरे कमेंट की तरफ और वो है माशाल्लाह, नाइस पिक डियर। जी, ये वो कमेंट है जो बाज़ ख़वातीन को अगर वो अपने मेहंदी वाले हाथों की तस्वीर भी लगाती हैं तो सुनने को मिलता है। वैसे पहले लोग बाज़ारों में माशाल्लाह कहकर औरतों को छेड़ते थे, अब वही चीज़ सोशल मीडिया पर होती है। देखिए, आपसे गुजारिश है कि ना कहा करें, नहीं लगती किसी को नज़र, और अगर किसी को नज़र लग भी जाए तो वो एक अनजान मर्द की अनचाही तारीफ़ की कोफ्त से बेहतर ही होगी। अगर आपको याद हो तो लिबर्टी मार्केट में अगर आप में से कुछ ख़वातीन का चक्कर लगा हो तो वहाँ पर कुछ लड़के लड़कियों को माशाल्लाह और सुभानअल्लाह कहकर आवाज़ें कसते थे। जब आप किसी अनजान लड़की की पिक्चर पर इस तरह का कमेंट करते हैं या कोई भी ऐसी तारीफ़ करते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो आप में और उन लड़कों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। तुम जी, ये हमारा तीसरा कमेंट है। सोशल मीडिया पर हम बहुत से लोगों को नहीं जानते और हमने अक्सर ये देखा है कि वो लोग जिनकी किसी खातून से कभी सारी उम्र बात भी ना हुई हो, उन्होंने कभी उनके कमेंट का भी जवाब ना दिया हो और उनसे तुम करके बात कर रहे होते हैं। आपको किसी भी खातून के साथ तुम तभी इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपकी उनसे बचपन से बेतकल्लुफ़ी हो या वो आपकी फ़र्स्ट कज़न या बहन हो। मेरा और मेरी जैसी बहुत सी ख़वातीन का ये ज़ाती तजुर्बा है कि जब कोई शख्स हमें तुम कहता है तो हमारा दूसरी बार उससे बात करने का दिल नहीं करता।
किसी भी अनजान खातून को तुम कहना खासी अजीब बात है। अब हम आते हैं चौथे कमेंट की तरफ और वो है, आपने वेट गेन कर लिया। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाएं जहां तमाम नेशनैलिटीज़ के लोग बसते हों तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम देसी लोग खासे अनफिट हैं। 30 बरस की उम्र के बाद हम में से ज़्यादातर लोगों की जिस्मानी साख्त बदलने लगती है, हमारा लाइफस्टाइल ख़ासा अनहेल्दी है। हमें चलने फिरने का तो परहेज़ है ही, लेकिन उसके अलावा हमारे घरों में बनने वाला खाना भी ऐसा होता है कि वो किसी भी सूरत से हेल्दी नहीं कहा जा सकता। हम में से बहुत ही कम लोग इस तरह के होते हैं जो जिनके बारे में आप कह सकें कि ये बहुत फिट हैं या बहुत फिटनेस कॉन्शियस हैं। लेकिन फिर भी हमें इस बात का बहुत शौक़ है कि अगर किसी शख्स का वज़न कोई 2-3 किलो ऊपर नीचे हो गया हो तो उसको बावर करवाएं कि तुम्हारा वज़न बढ़ गया है। ख़ास तौर पर ख़वातीन को तो ये ख़ासा सुनने को मिलता है। अब बहुत सी व्लॉगर्स, अब बहुत ही ख़वातीन जो सोशल मीडिया पर ख़ासे सीरियस मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रही होती हैं, उनको भी अपने वेट से रिलेटेड कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। आपको इस सिलसिले की एक मिसाल दूंगी कि पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग बनाया और उन दिनों में मेरे चेहरे पर कुछ दाने निकले हुए थे, माथे पर एक दाना खासा प्रोमिनेंट था। और बजाय व्लॉग के मौजू के मुझे ये कमेंट्स आना शुरू हो गए कि ओ आपको दाना निकला है, ये दाना किस तरह निकला, अरे ये कैसे कर लिया। जी, मुझे दानों का बहुत शौक़ है और मैं ख़ुद इम्प्लांट करवाती हूँ। किसी भी शख्स की जिस्मानी साख्त, उसके जिस्मानी ख़ुद-व-ख़ाल पे कोई भी नेगेटिव कमेंट करना ख़ासी नामुनासिब बात है और इससे इज्तनाब करना चाहिए। अब आते हैं 5वें कमेंट की तरफ। अकेले अकेले बंदा पूछ ही लेता है। सोशल मीडिया पर ख़वातीन जब भी खाने की कोई तस्वीर पोस्ट करती हैं तो ये कमेंट हमेशा देखने को मिलता है, अकेले अकेले बंदा पूछ ही लेता है। अरे भाई, मैं अकेली खाऊं या वलीमा करूं, आपको इस बात से क्या मतलब है, आप कौन हैं। अगर आप रेस्टोरेंट में किसी खातून को अकेला खाना खाते देखें तो ज़ाहिरी बात है आप उनके पास जाकर उन्हें ये तो नहीं कहेंगे कि अकेले अकेले बंदा पूछ ही लेता है। फिर एक ये कमेंट भी सुनने को मिलता है कि पार्सल कर दीजिएगा। जी, जैसे सोशल मीडिया नहीं हमसाये का घर है जहां मूढ़े पर चढ़े और प्लेट में पकौड़े डालकर अनजान भाईजान को पेश कर दिए क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर ये फरमाइश की थी। इस तरह तो नहीं होता। ये बात हम में से बहुत से लोग नहीं समझते कि कुछ लोग बशमूल मेरे अकेले खाने में खुश होते हैं। लिहाजा कोई शख्स अकेला खा रहा है, आप सोशल मीडिया पर तस्वीर देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि उन्होंने वो खाना अपने लिए बनाया है या अपने पूरे ख़ानदान के लिए बनाया है। इस तरह के कमेंट से प्लीज़ परहेज़ किया कीजिए। अब हम आते हैं अपने छठे कमेंट की तरफ जो बेसिकली एक डीएम मैसेज है और वो है, हाय डियर। ये वो डीएम मैसेज है जो बहुत सी ख़वातीन अपने इनबॉक्स में रोज़ाना रिसीव करती हैं। देखिए, अगर किसी ने आपसे पहली बार बात नहीं की तो वो आपसे आपके 7वें मैसेज पर जो आपने एक ही मैसेज बार बार किया है उस पर आपको जवाब क्यों देने लगेंगी। इसी तरह बहुत से लोग अपना फ़रीज़ा समझते हैं कि किसी भी लड़की की पोस्ट पर वो कमेंट लाजमी जाके करें। मिसाल के तौर पर अगर एक लड़की ने ट्वीट की ओह नो, तो उस पर जानते हैं या नहीं जानते फ़ौरन आ जाएंगे, ओह क्या हुआ, व्हाट हैपेंड देयर, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो देखिए, इस तरह किसी के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी करना, उसकी हर पोस्ट पर जाकर कमेंट करना और सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि बाकी ख़वातीन की पोस्ट पर भी कमेंट करना जबकि वो आपको जवाब भी ना देती हों, कुछ इतना अट्रैक्टिव बिहेवियर नहीं है। यही वजह है कि ख़वातीन बहुत से लोगों को या तो ब्लॉक कर देती हैं या म्यूट कर देती हैं क्योंकि वो इनसे इतनी इरिटेट हो जाती हैं। और फिर यही हज़रात बाद में पूछते हैं कि फ़लाँ साहिबा ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं था। वजूहात ये थी। अब हम आते हैं अपने 7वें कमेंट की तरफ और वो है कि तुम्हें तो मर्दों से नफ़रत है। मेन आर ट्रैश का जुमला आजकल आपको सोशल मीडिया पर अक्सर सुनने को मिलता होगा। ख़वातीन ने अपने हुकूक़ के लिए खड़े होना और मर्दों के रवैये को ललकारना शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों को ख़वातीन के इस रवैये पर गुस्सा आता है और वो उनके सामने इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे अब्बू भी इस तरह के होंगे,
जो कहता है वही होता है, तमाम औरतों को मर्दों से नफ़रत होती है वग़ैरह वग़ैरह। हम ये बात भूल जाते हैं कि ज़्यादातर इन पोस्ट्स पर गुस्सा वही मर्द करते हैं जिनके रवैयों की वजह से औरतें ये ट्वीट करने पर मजबूर होती हैं। लिहाजा अगर हुकूक़ निस्वा या मर्दों से रिलेटेड किसी भी ट्वीट पर आपको इतना गुस्सा आए कि आपका खून खौलने लगे, आप तिलमिलाने लगें, तो प्लीज़ ख़ामोश रहिए, क्योंकि अगर आप इस पर किसी भी किस्म का नेगेटिव कमेंट करेंगे तो औरतों के फ़िल्टर्स ऑन हो जाएँगे और वो समझ जाएँगी कि आप ही हैं जिनकी वजह से ये ट्वीट की जा रही है। ये वो मौका है जिस पर चुप साधना बेहतर है। जी, मेरे ज़हन में तो यही 7 कमेंट्स से जो अगर आप ना करें तो ख़वातीन में अगर मकबूल ना भी सही तो कम से कम काबिल बर्दाश्त ज़रूर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि तमाम मर्द हज़रात ये कमेंट्स करते हैं, लेकिन जो मर्द हज़रात ये कमेंट्स करते हैं उनसे गुजारिश है कि वो ये कमेंट्स ना किया करें। यही वजह है कि उनको म्यूट या ब्लॉक कर दिया जाता है। आज इस सिलसिले में हमारी एक दोस्त हैं कनाडा में मुक़ीम डॉक्टर शेरी, उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात की और उन्होंने कहा कि वो मर्द हज़रात जो फ़ेक प्रोफ़ाइल्स बनाते हैं लड़कियों के नाम से, डॉक्टर मानो परी एक्सेट्रा, उन्हें भी चाहिए कि वो इस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि इससे उनकी ख़वातीन में मकबूलियत बढ़ने नहीं वाली। बाकी मुझे एक और दोस्त ने कहा था कि मुझे हर वीडियो के इख्तिताम पर ये नहीं कहना चाहिए कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लिहाजा आज मैं वो नहीं कहूँगी। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक और मौज़ू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।